Association with Himalaya Green Tea Tulsi. सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं हिमालय ग्रीन टी तुलसी। ये आपकी इम्यूनिटी और सेहत के लिए फायदेमंद है। आजकल हम बहुत सुनते हैं कि फला फला इंसान की हार्ट अटैक या फिर कार्डियक अरेस्ट के कारण मौत हो गई। अक्सर हमें हैरत होती है कि भाई ये इंसान तो इतना यंग था, कोई ऐसी बीमारी भी नहीं थी, अचानक कैसे कार्डियक अरेस्ट हो गया। इस सवाल का जवाब है दिल की एक बीमारी जिसका नाम है एओर्टिक वॉल्व डिजीज। जिन लोगों में इस बीमारी के कोई भी लक्षण नहीं दिखते हैं उनमें भी अचानक कार्डियक अरेस्ट का एक बहुत बड़ा रिस्क है। जिनमें लक्षण दिखते भी हैं वो भी लोग इन लक्षणों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते, जैसे चलते चलते सांस फूलना या कोई मेहनत का काम करते हुए सांस फूलना। अब ये इतने आम लक्षण है कि इंसान को पता नहीं चलता कि ऐसा दिल में कुछ गड़बड़ होने के कारण हो रहा है। अब ऐसे में क्या करें, जानते हैं डॉक्टर्स से। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि बीमारी है क्या। हार्ट का ये लेफ्ट साइड का हिस्सा होता है जिसमें दो वैल्व होते हैं। जिस वैल्व से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल मतलब लेफ्ट जो आपका चेंबर होता है उसमें आता है, उसका नाम होता है मिटल वॉल्व। और जो वैल्व जो पूरे ब्लड में पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है उसका नाम होता है एओर्टिक वैल्व। तो आज हम बात करेंगे एओर्टिक वैल्व के बारे में। एओर्टिक वैल्व एक एग्जिट वैल्व है जो कि हार्ट से महाधमनी यानी एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई उसके वैल्व के थ्रू होता है। वैल्व की डिसीजेस दो तरीके की हो सकती है, या तो वैल्व सिकुड़ सकता है जिसको हम एओर्टिक स्टेनोसिस कहते हैं, या फिर वैल्व लीक कर सकता है जिसको कि हम एओर्टिक रिवेजिटेशन कहते हैं। सो अगर हम वैल्व देखें, सो व्हाट डू मीन बाय वैल्व। वैल्व का फंक्शन चाहे फिर वो टायर में हो या फिर हार्ट में हो, इसका फंक्शन होता है यूनिडायरेक्शनल फ्लो। मतलब उस वैल्व के अक्रॉस एक डायरेक्शन में फ्लो जाए और उस अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो ना आए। एओर्टिक वैल्व के डिपेंड करता है एज क्या है, खराब होने का कारण रूमेटिक हार्ट डिसीज होती है या फिर बचपन से किसी को बाइकस्पिड एओर्टिक वैल्व यानी कि हार्ट की वैल्व में 3 लीफलेट्स होती है, अगर किसी को 2 है तो वो भी रीजन हो सकता है। एल्डरली पॉपुलेशन में नॉर्मली इसका कारण एक डिजेनरेटिव प्रोसेस होती है, मतलब धीरे धीरे करके जैसे जैसे एज बढ़ती है, स्पेशली जिन लोगों में शुगर बीपी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है उनके वैल्व पे धीरे धीरे करके कैल्शियम डिपॉजिट होने लगता है, जिसके कारण वैल्व या तो सिकुड़ जाता है या लीक करने लगता है। जब भी हार्ट वैल्व या चाहे वो लीक करने लगे या फिर सिकुड़ने लगे, वो इवेंचुअली आपके लेफ्ट वेंट्रिकल पे अफेक्ट करता है। या तो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल बहुत थिक हो जाता है या फिर बहुत डायलेट हो जाता है और इवेंचुअली इट स्टार्ट्स फेलिंग। तो उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो इनिशियल स्टेजेस में सिम्टम्स सिर्फ एक्सर्शन या फिर काम करने पे होते हैं, चलने फिरने से, या तो पेशेंट को सांस फूलता है या उसे छाती में भारी बना देता है। एओर्टिक स्टेनोसिस के केस में अचानक से मौत होने का यानी कि सडन कार्डियक डेथ होने का भी खतरा होता है। अब इसका ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है कि वैल्व की डिसीज की सीवियरिटी क्या है। इसका मतलब ये है कि वैल्व का खराब होना उसका ऑपरेशन होने के बराबर नहीं है। हम इसकी ग्रेडिंग करते हैं। सबसे अच्छा और सिंपल टेस्ट इसको कराने के लिए होता है एकोकार्डियोग्राफी, व्हिच इज नॉट वेरी कॉस्टली एंड इजीली अवेलेबल। उससे ये डिसाइड होता है कि वैल्व की खराबी कितनी है, जिसकी की ग्रेडिंग माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर होती है। माइल्ड और मॉडरेट तक वैल्व को किसी तरीके के ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, बट एक बार वैल्व की खराबी सीवियर हो और पेशेंट को सिम्टम्स आने लग जाए तो उस सिचुएशन में हमें वैल्व को इमीडिएटली ऑपरेट करके बदलना होता है, जिसको कि हम एओर्टिक वैल्व रिप्लेसमेंट कहते हैं। ये ऑपरेशन का सही समय पे होना जरूरी होता है, बिकॉज सेम डिसीज अगर बहुत ज्यादा एडवांस होती है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल पे बहुत ज्यादा असर कर देता है तो वैल्व का सर्जरी का रिस्क भी बढ़ता है और आउटकम भी उतना अच्छा नहीं होता है। आज की तारीख पहले ऐसा होता था कि वैल्व को रिप्लेस करना सिर्फ एक सर्जरी के थ्रू पॉसिबल था, जिसको हम एओर्टिक वैल्व रिप्लेसमेंट या ओपन हार्ट सर्जरी के थ्रू करते थे। आज की तारीख में एक नया प्रोसीजर अवेलेबल जिसे हम टैवर कहते हैं, यानी कि ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वैल्व रिप्लेसमेंट, जिसमें कि बिना सर्जरी के पैर से जिस तरीके से एक एंजियोग्राफी की जाती है उसी तरीके से पैर के जरिए एक वैल्व हार्ट के अंदर एक फिट किया जाता है और जो आपका डिसीज्ड वैल्व है उस वैल्व के पीछे चला जाता है। इस बीमारी के जो लक्षण डॉक्टर साहब ने बताए हैं, जैसे कि सांस फूलना, छाती में भारीपन महसूस होना, इनको हल्के में ना लें, डॉक्टर को जरूर दिखाएं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए प्रेगनेंसी में होने वाली उस कंडीशन के बारे में जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम आती है। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं, जैसे कुछ लोगों को अचानक डायबिटीज हो जाती है, हाथ पैरों में सूजन आ जाती है, ब्लैडर पर कंट्रोल नहीं रहता। पर एक कंडीशन और है जो प्रेग्नेंट महिलाओं में काफी आम है और इसका नाम है प्रीक्लैम्सिया। नेशनल हेल्थ पोर्टल ऑफ इंडिया द्वारा रिलीज किए गए डेटा से पता चलता है कि हिंदुस्तान में 8 से लेकर 10% प्रेग्नेंट औरतों को ये कंडीशन होती है।
अगर प्रीक्लैम्सिया को आसान शब्दों में समझें तो इसका मतलब हुआ प्रेगनेंसी के दौरान हाई ब्लड प्रेशर होना, साथ ही प्रेगनेंसी में या फिर डिलीवरी के बाद पेशाब में प्रोटीन निकलना। इसका यह मतलब भी हुआ कि आपकी किडनी या फिर लिवर में दिक्कत हो सकती है। प्रीक्लैम्सिया ज्यादातर प्रेगनेंसी के 20वें हफ्ते के बाद होता है, पर कुछ केसेस में उससे पहले या फिर डिलीवरी के बाद भी हो सकता है। प्रीक्लैम्सिया का सबसे बेसिक इलाज है डिलीवरी, यानी डिलीवरी के बाद यह दिक्कत बंद हो जाती है। अगर आपकी प्रेगनेंसी 37वें हफ्ते से ऊपर है तो डॉक्टर कुछ तरीकों की मदद से आपको लेबर में भेजेंगे, यानी फोर्स्ड लेबर। अगर आपकी प्रेगनेंसी 37वें हफ्ते से कम है तो ये आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आप कब डिलीवर कर सकते हैं। वो आपकी और आपके बच्चे की सेहत को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लेंगे। ये ध्यान में रखा जाएगा कि प्रीक्लैम्सिया कितना सीरियस स्टेज पर है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान बीपी को कंट्रोल करने की दवाई भी दी जाती है। ये दवाइयां हो सकता है कि इंजेक्शन की मदद से नसों में डाली जाए। बहुत ही जरूरी है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो महिलाएं हैं वो काफी हेल्दी खाना खाएं और विटामिन जरूर लें। साथ ही डॉक्टर से चेकअप करवाते रहिए, बीपी चेक करवाते रहिए। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप। जानिए क्या फ्रोजन खाना खाना सेहत के लिए ठीक है। कई लोग फ्रोजन फूड घर पर स्टोर करके रखते हैं। एक तो खराब नहीं होता, लंबे समय तक चल सकता है। आपने भी अपने घर पर देखा होगा, मटर को फ्रीजर में पैक करके रख दिया जाता है, फिर वो मटर साल भर खाया जाता है। पर क्या फ्रोजन फूड खाना आपकी सेहत के लिए सही है? जवाब है हाँ। आमतौर पर फ्रोजन फूड में मौजूद विटामिन और मिनरल कहीं गायब नहीं होते। साथ ही उस खाने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट की क्वालिटी पर भी कोई असर नहीं पड़ता है। कई बार तो फ्रोजन फूड में फ्रेश फूड से ज्यादा मिनरल्स और विटामिन होते हैं, क्योंकि अगर फ्रेश सब्जियों को लंबे समय के लिए आप बिना फ्रीज किए बाहर छोड़ देंगे तो उनका पोषण जो है वो छूमंतर होने लगता है। फ्रीज करने से उनके अंदर मौजूद पोषण बचा रहता है, इसलिए ये आपकी सेहत के लिए हानिकारक नहीं है। एक बात यहाँ साफ साफ बता दूं, हम जिस फ्रोजन फूड के बारे में बात कर रहे हैं वो हैं सब्जियां और फल, वो नहीं जो पैकेट में बाजारों में बेचे जाते हैं या जिनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। समझे? तो आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।